बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मंसूबा साजी का इतराफ कर लिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि जमान पाक दहशतगर्दों का तरबीती हेडक्वार्टर बना रहा, जहां पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले करने की तरकीब दी गई। 4 माह टांग पर प्लस्तर बांध के ड्रामे के दौरान 9 मई के मनसूबाबंदी की गई। ये जमात नहीं बल्कि इंतशारी टोला है और इंतशारी टोले का मकसद सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से जायद फौजी तनसीबात पर हमले हुए, एयरफोर्स के तैयारों को आग लगा दी गई, कोर कमांडर हाउस को जलाया गया और शोहदा की यादगारों की तौहीन की गई। इस जमात ने पुलिस के सर फाड़े, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने के लिए IMF को खत लिखा, साइफर लहराने की साजिश की, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती इस बड़ी साजिश का हिस्सा है। दोस्त ममालिक की क़यादत के खिलाफ बदजुबानी की गई। इस जमात ने अपने धरने से चीनी सदर का दौरा न होने दिया। मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी। पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर की, जिसमें हामिद रजा इलेक्शन कमीशन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत 11 अफराद को फरीक बनाया गया। पीपल्स पार्टी की अपील में मौके पर इख्तियार किया गया है कि चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा ने बतौर आजाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। अपील में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर नहीं की, ना फरीक बने। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चंद सवालात उठाए और कहा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, क्या ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने फहरिस्त जमा नहीं करवाई, क्या ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसके उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाई। इस्लामाबाद की अदालत ने PTI रहनुमा रऊफ हसन समेत PTI की दीगर कारकुनान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। FIA ने रऊफ हसन को सेशन अदालत के जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश किया। PTI की जानिब से वकील लतीफ खोसा अदालत में पेश हुए। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत से रऊफ हसन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिवाइसेस बरामद करनी है। डिवाइसेस मिल गई तो मजीद तफ्तीश होगी। दौरान समाअत FIA ने रऊफ हसन के 10 रोज़ा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जबकि वकील सफाई ने रऊफ हसन और दीगर को केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा कर दी। अदालत ने रऊफ हसन समेत PTI के दीगर कारकुनान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया, जबकि 2 खातिन को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। और पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान 13वीं मरतबा संभाली। तब्दीली कमान की तकरीब बहरीन में वाक़िया हेडक्वार्टर्स में मुनाकिद हुई। पाक बहरिया के कमोडोर आसिफ सुहेल मलिक कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के नए कमांडर तैनात हुए। ISPR के मुताबिक इससे पहले ये कमान कैनेडियन न्यू नेवी के पास थी। कंबाइंड टास्क फोर्स 150 का मिशन समुद्र में गैर कानूनी सरगर्मियों का मुकाबला करने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को फरोग देना है। इस मौका पर कमोडोर आसिम सुहेल मलिक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि खत्ते में अमन व इस्तेकाम के लिए पाक बहरिया और दीगर ममालिक की बहरी अफवाज के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। जेर निगरानी इलाका दुनिया के चंद पेचीदा और अहम बैनुल अक़वामी पानियों पर मुश्तमिल है। कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की 13वीं बार कमान की जिम्मेदारी दरअसल शराकतदार बहरी अफवाज की जानिब से पाक बहरिया पर एतमाद का मज़हर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज और मैं हूं बासित शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज़ ब्रेक के